ए जी सुनिए ना। क्या है बोलो। आप सुन तो रहे नहीं है, बोलूं क्या? पता नहीं लैपटॉप में ऐसा क्या है जो उसी में निगाहें अपनी गड़ाए हुए हैं। हम्म? चाय तक ठंडी हुई जा रही है, चाय भी नहीं पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऐसा बताइए ना। आ जाओ देख लो क्या कर रहा हूँ। मुझे नहीं देखना, आप ही देखो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं कुछ कह रही थी आपसे, आप सुन ही नहीं रहे हो। सुन रहा हूँ, मेरे कान बहरे थोड़ी ना है। तुम बोलो तो सही। मैं क्या कह रही थी, आज जल्दी आ जाएंगे क्या दुकान से? फिर थोड़ा घूमने चलेंगे, मूवी वूवी देखने। देखो मेरी बात सुनो, अभी घूमने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। काम बहुत पड़ा हुआ है। पता है उस टाइम पे अपन लोग चले गए थे गोवा। इस चक्कर में काम पूरा पीछे हो गया है। वर्कर लोग सही से काम देखते नहीं है। इसलिए अभी घूमना फिरना कैंसिल करो। अभी काम पे ध्यान देने दो। हाँ वही तो। अगर मैं बोल दूं किसी चीज के लिए तो तुरंत मना कर दोगे। घर में और कोई बोल दे, भाई बोल दे, बहन बोल दे, माँ बोल दे, दादी बोल दे, उनके लिए तो तुरंत हाँ ठीक है, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, कर दूंगा। मैं कह दूं तो ना रे बाबा ना। हैं? 10 कदम पीछे हट जाते हो। अरे यार कैसी बात कर रही हो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारी बात ही नहीं सुनता हूँ। अब देख रही हो, काम धंधा नहीं देखा जाएगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, और जब पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से घूम लोगी। थोड़ा ये भी तो सोचा करो। बस मेरे ऊपर तो इतना पैसा खर्च हो जाता है कि काम धंधा में मद्दी हो जाती है, पैसा नहीं आता है, फिर पैसे कहाँ से आएंगे? मैं ही तुम्हारे घर में एक हूँ ना, ज्यादा। जो मेरे ऊपर जब खर्च हो जाता है पैसे, तो सारे पैसे कम हो जाते हैं। क्यों जी, यही बात है ना? यार सुनो मेरी बात, फालतू की बकवास तो करो मत। मेरा पता है इस बार ना बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस आया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये हुआ कैसे है। कहीं तो कोई घपला हुआ है। उतनी देर से मैं दिमाग लगा रहा हूँ, मेरा दिमाग एकदम से खराब हो गया है। कोई हिसाब किताब सही से जोड़ नहीं रहा। तुम हो तो अपनी गाथा लेके बैठी हो। कम से कम ये तो सोचा करो, बंदा काम कर रहा है, उस बीच में आके माँ चक 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 कैंची की तरह जुबान चलाई पड़ी हो। बाद में घूम लेना, अभी तो शांत बैठ जाओ। ठीक है, मैं तो शांत बैठ जाऊंगी, बैठी भी हूँ। अपने घर वालों को शांत करवा लेना, अगर किसी ने कुछ भी बोला ना तो सोच लीजिएगा फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। जाओ यार। इतनी देर में नाश्ता बना के दे देती मुझे, जितनी देर से यहाँ बकवास कर रही हो बैठे बैठे। चाय भर पी के जाऊंगा, पूरा दिन हो जाता वहाँ माथा पच्ची करते करते। ठीक है, जा रही हूँ नाश्ता बनाने, नाश्ता बना के आ रही हूँ, लेकिन मेरी बात भूलिएगा मत। आप तो जो कहते हैं मैं कर देती हूँ, जो मैं कहती हूँ आप नहीं करते हो। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। ना होगा तो शाम को तुमको यहीं कहीं से घुमा लाऊंगा, मूवी भी दिखा लाऊंगा। जाओ मेरे लिए नाश्ता तैयार करो। ओके फिर ठीक है। इन बीबियों को ना कोई नहीं समझ सकता है। अगर थोड़ा वैसे बात कर दो तो भड़क जाएंगी, और थोड़ा प्यार से बात कर दो तो सोचती हैं पूरी दुनिया हमको मिल गई। बस फिर करो या मत करो, हाँ में हाँ मिलाते रहो, सक्सेस रहोगे। और थोड़ा टेढ़े हुए, यानी कि कहानी आपकी ख़त्म। सुबह का नाश्ता, और दोपहर में तो खाने को नहीं मिलता है, इतना काम होता है। शाम का डिनर भी चला जाता है, सोच लो। और मुंह फैला है, फूला है इतना बड़ा कि बता नहीं सकते हैं। तो चलो चलते हैं। मैडम को भेज दिया है नाश्ता बनाने के लिए, भूख तो लगी नहीं है। सोचा जाती टाइम काहे के लिए चिड़चिड़ पिड़पिड़ हो। अब निकला जाए दुकान के लिए, अपना काम धाम देखा जाए। बताइए भाई लोग, कमाएंगे नहीं तो इनको क्या खिलाएंगे? इनको तो कुछ समझ में नहीं आता है। इनको तो चट इनकी पट इनकी। कमाना जैसे पड़ता है उससे पूछो। यहाँ तो साला, पता है आपको, मेरा पूरा 30,000 का नुकसान हुआ है। हम्म? अब एक एक पैसा जोड़ा जाता है, पता नहीं किसने क्या किया है, बीच में किसी ने घपला कर लिया है, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो देखा जाएगा। वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अब चलते हैं दुकान की तरफ। या फिर बिना देरी किए पतिदेव के लिए बनाया जाए नाश्ता फटाफट। शाम को जाऊंगी घूमने, मस्त बढ़िया एकदम से अच्छी ललन टॉप साड़ी पहनूंगी या गाउन या फिर जीन्स पहन के जाऊंगी, और बढ़िया से बढ़िया घूमूंगी, खूब खूब मस्त मस्त चीजें खाऊंगी, पिज्जा खाऊंगी, बर्गर खाऊंगी, कुरकुरे खाऊंगी। पॉपकॉर्न, कुरकुरे का याद आ जाता है, साला घर में बैठे बैठे कुरकुरों के अलावा कुछ मिलता भी नहीं है। वही बस नजर आता है, कुरकुरे कुरकुरे। छोटी, क्या कर रही हो? हैं? क्या हुआ दीदी? हुआ तो कुछ नहीं है, पूछ रही हूँ कोई काम करने आई हो इधर? हाँ काम ही करने आई हूँ, आपके देवर जी के लिए नाश्ता बनाने आई हूँ, बताइए कोई काम था क्या? हाँ यार काम था। मम्मी जी जाने कब से चाय के लिए बोल रही हैं, चाय चाय। तो मैं चाय बनाने आई थी, अगर तू बना रही है तो बना दे फिर। ठीक है कोई बात नहीं है, मैं आपके देवर जी का नाश्ता बना दूँ, इसके बाद माजी मम्मी जी की चाय भी बना दूंगी। चल ठीक है फिर, याद से बना देना। मैं जा रही हूँ कपड़े डालने ऊपर। आज थोड़ा सा देखा धूप निकली है, कल से ऐसे ही कपड़े रखे हैं, एकदम से बदबू आने लगी है। हम सोच रहे हैं सारे कपड़े डाल दें छत में तो सूख जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, जाइए आप डाल दीजिए कपड़े। और सुनिए, मेरे कपड़े जिस तार में डालना उसमें किसी के मत डालना। क्यों, ऐसा क्यों? अरे यार दीदी आप जानती तो हैं, मुझे ना अच्छा लगता है भाई, इधर से किसी के कपड़े उधर से किसी के कपड़े, मुझे ना फिर घिन आने लगती है। कहीं बास मार रहे हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। ओह, तुम्हारे कपड़े सेंट नहीं मार रहे हैं, ठीक है।
तुम्हारे कपड़े भी बास मार रहे हैं। जब 3-3 दिन धुले हुए रखे रहेंगे, धूप नहीं निकलेगी तो क्या होगा माता? हैं? बताओ। मम्मी जी हैं कि मशीन चलाने नहीं देती हैं। अरे भाई नहीं चलाने देती तो चलो एक काम कर, ड्राई कर लें। तो कहती हैं कि यहाँ लाइट का बिल ज़्यादा आता है, नहीं चलानी है मशीन। ऐसे ही डालो कपड़े। वो धुलने दें या ना धुलने दें, मुझसे मुझे कोई मतलब नहीं है। उनकी मशीन है, वो जाने। अगर ज़्यादा बोलो तो बोलने लगती हैं, अरे तो दहेज में ले आती हैं, ये कर लेती हैं, वो कर लेती। पहले से तो अपना मुँह बार रही थी। अरे क्या करना है, हमारे पास तो सब कुछ है। यहाँ कहते नहीं है, फटे तो फटे पोजीशन न घटे, वो वाला हाल है मम्मी जी का। ठीक है, यहाँ तो बोल देंगे हमारे पास है A to Z हर चीज़ है, हमें नहीं चाहिए। तो भाई क्यों देगा, किसी का पैसा थोड़ी ना बाढ़ा हुआ है। चल छोड़ना छोटी, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। मैं ऊपर कपड़े डालने जा रही हूँ, तू जाके मम्मी जी को चाय दे दे, ठीक है ना? ठीक है दीदी। गुस्सा तो इतनी तेज आता है हमको, लेकिन क्या करें, थाम लेते हैं। वरना इस बुढ़िया को ना तो चाय में जहरी डाल के दे दे। ऐसी सास तो किसी की नहीं होगी, मक्कार मनहूस कहीं की। चलो पहले पतिदेव के लिए नाश्ता बना देती हूँ, फिर चाय देखूंगी। बनेगी तो बनेगी, नहीं भाड़ में जाए। खूब बनाए और पिए खाएं। बड़ी गले में खराश है, उठ रही है, मुझे लग रहा है जुकाम हो रहा है मुझे भी। क्या बात है दादी, बढ़िया आग साग जला के बैठी हो। तो क्या करें बोलो, ठंडी में मरे हैं। इतनी तेज ठंडी लग रही है, बता नहीं सकते हैं। जकड़ गया है पूरा जुकाम, खुक खुक करते घूम रहे हैं। अरे दादी जुकाम हो गया है तो काढ़ा पी लो बना के, चाय बना लो बढ़िया। और क्या बोलते हैं कि अजवाइन थोड़ा सा भुनवा के गुनगुने पानी के साथ पी लो, हींग खा लो, सही हो जाओगी। तू तो रे बिजनेस के साथ साथ डॉक्टर भी हो गया है, बड़ी सारी दवाएं बता डाली। और क्या दादी, अब सब उम्र के हिसाब से सब पता चलता रहता है। आप क्या सोच रही हैं, जैसे बचपन में बुद्धू था अभी तक बुद्धू ही रहूंगा। वो बात तो सही है तेरी, अब तू बहुत बड़ा हो गया है, होशियार भी हो गया है। चल माता रानी करे तू खूब तरक्की करे बेटा। क्या बोल रही थी बेटा? मेरा चश्मा ना एक बनवा दे दूसरा, इसमें दिखाई नहीं देता है। अब हिट जाती हूँ कहीं इधर कहीं उधर, कुछ नहीं दिखाई देता है। तो मैं सोच रही थी कि एक चश्मा बनवा दे मुझे दूसरा। एक बात बताओ दादी, और भी तो लोग हैं घर में, उनसे भी तो बोल सकती हो कि चश्मा बनवा दो, ये कर दो वो कर दो। मैं ही नजर आता हूँ क्या? हैं? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सबकी डिमांडें पूरी कर सकूं। आपके 3-3 पोते हैं, उनसे भी बोल दिया करो, मेरे से क्यों बोलती रहती हो? अरे बेटा तू ही तो इस घर का बड़ा है, मालिक है, और किससे बोलूं बता? तू ही मेरा लाडला पोता है, तो मैं तुझसे ही बोलूंगी ना। तू जब छोटा था तो मुझसे बोला करता था कि दादी जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपके लिए हर एक वो चीज़ लाऊंगा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। बता तू ऐसे बात कर रहा है मुझसे अपनी दादी से? दादी मेरा 30,000 रुपये का नुकसान हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। 2 भाई और हैं छोटे छोटे, जो कि एक भी पैसा यहाँ खर्च नहीं करते हैं, अपनी पूंजी बना रहे हैं, जमा कर रहे हैं पैसा। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, क्या करूँ बताइए आप। दादी क्या बताएंगी? दादी ने आपके बारे में कभी अच्छा सोचा है? सोचा होता तो आपके लिए भी कुछ बना देती। देखो तो उनके लिए, वो दोनों लोग भाई साहब हैं, देवर जी हैं, तो खूब सारा पैसा भर भर के रखे हुए हैं। बस आप ही के पास है कि ये पैसे नहीं है। इतने काम से लोग बता देते हैं। अभी मैंने क्या बोला था? बहू तू बीच में क्यों बोल रही है? मैं अपने पोते से बात कर रही हूँ। तू कौन होती है बोलने वाली बीच में? तू मालिक है क्या इस घर की? बता, जो इतना मार कैची की तरह जुबान चलाई चली जा रही है। अरे दादी वो क्या गलत बोल रही है, सही तो बोल रही है। मेरे पास कभी एक पैसा नहीं बचता है, बेचारी वो कहती रहती है इधर घुमा दो उधर घुमा दो, कहीं घुमाने तक के लिए पैसे नहीं बचते हैं, पूरा पैसा घर में ही खर्च हो जाता है। और भी तो हैं घर में, उनसे बोलिए वो सही करा देंगे। अच्छा ये बात है, चल कोई बात नहीं है। नहीं चश्मा बनवाना तो मत बना, ऐसे बात तो मत कर बेटा। हैं? तू अपनी दादी से ऐसे बात कर रहा है? अरे तो दादी कौन सी गोली मार दी, बात ही तो कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं छोटे वाले पोते से बोलूंगी, वो बनवा देगा मेरा चश्मा। वाह दादी वाह, क्या बात है, छोटे वाले पोते से कह देंगी। सही कह रही हैं। छोटे वाले पोते के पास कुछ छोड़ा है आपने जो वो आपके लिए चश्मा बनवा देंगे? आपको कुछ काम तो करना नहीं होता है, पता नहीं हर महीने चश्मा बदलती हैं। कितना पैसा बर्बाद करवाती हैं। हमारे पास नहीं है पैसे ऐसे इतने, उनका वैसे भी बिजनेस एकदम से ऐसे डाउन चल रहा है। तो हमारा कौन सा बहुत बड़ा चल रहा है? हमारा तो लॉस हो गया है 30,000 रुपए का। तो तुम क्या चाहती हो, हम बनवाए चश्मा दादी का? हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अरे ठीक है, लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है? मुझे नहीं चश्मा बनवाना है, मैं अपनी बहू से बोलूँगी, वो बनवा देगी। तेरे दादाजी की जब पेंशन आएगी ना उसी से बनवा लूँगी। अपने अपने पैसे रखो,
जोर लो, देखते हैं कितने बड़े आदमी बन जाते हो जोर के। हाँ दादी, ये सही रहेगा। जब दादाजी की पेंशन आएगी ना, उसी से आप चश्मा बनवा लीजिएगा। दादाजी की इतनी पेंशन तो आ ही जाती है कि आप अपने खुद के खर्चे चला सकती हो। उन पैसों का क्या करती हो, यह तो आज तक आपने बताया नहीं। उन पैसों का दादी क्या करती है? दादी से नहीं, मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ। छोड़ना बहू, इन लोगों से क्या बकवास करना, समझ लिया इनको। अरे ऐसे कैसे छोड़े, इनके दिमाग ना खराब हो गए हैं सब के सब। इनके दिमाग में भूसा भर गया है, समझ में नहीं आता है अपने आपको समझते क्या है। बताइए माँ, क्या करती हैं दादी? दादाजी के जो पेंशन आती है उन पैसों का क्या करती हैं? ये जो घर में बैठ के सुबह शाम खाना ठूसते हो, हैं? सब्जी आती है, मजे मजे से पिज्जा पास्ता बर्गर ये जो ठूसते हो ना, सब के सब। बच्चों की स्कूल की फीस, घर के खर्चे, हैं? और ये जो तुम्हारी बीवियां मेर मेर की चूड़ियां और गहने और साड़ियां पहनती हैं ना, सब दादाजी की पेंशन से आता है, समझे ना? और कुछ सुनना बाकी है और बताऊं? अरे बहू, हमने बोला ना चुप हो जा। जैसे वो है वैसे ही बनना है क्या तुझे? अरे बच्चे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू इतनी उखाड़ पछाड़ की बात करेगी। वो भी मेरे पोते हैं। अरे इनको बताना जरूरी, आप नहीं समझती हो। सुन शिवम, जो तू ऐसे दादी से बात कर रहा है ना, शर्म आनी चाहिए तुझे। जो तेरा बिजनेस है ना, जिस बल पे तू कूद रहा है ना, दादाजी की पेंशन से ही कूद रहा है। और जब दादाजी जो नौकरी करते थे ना, उनने भी पूरा दौलत तुम्हारे ऊपर ही गमा दी। जो तू आज दादी से बोल रहा है एक चश्मा बनवाने के लिए, वो तेरे भरोसे नहीं है, ठीक है ना? जिस दिन इस घर के खर्चे देना बंद कर दिए ना दादी ने, तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। बकवास करते हो, चश्मा नहीं बनवा सकते हो। अरे मुझे तो शर्म आती है तुम जैसी औलाद को पैदा करके। छी, घिन आती है, ऐसे बात करने में शर्म नहीं आती है? अपनी दादी से कोई ऐसे बात करता है? बदतमीज लोगों, ये कल की छोकरियों के चक्कर में बोल रहे हो? ये क्या जानती हैं? क्यों, तुम क्या जानती हो जो खड़े खड़े बकवास कर रही हो कि तुम्हारे पति तुमको वही ऐसी करवाते हैं? मेर मेर के कपड़े गहने चूड़ी बिंदिया बिछिया साड़ी, हैं? ये कौन करवाता है? ये दादाजी की पेंशन से ही होता है। शर्म करो थोड़ा सा, डूब मरो चिल्लू भर पानी में। जो आके सब बकवास करने लगी, वो घर की मालिक है, समझे ना? भगवान है वो, उनसे ऐसी बात करोगे 7 जन्म नहीं बनेगा, इतना याद रखना। दादी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था, हम सोचे हमारे पैसे बर्बाद होते हैं आपके ऊपर, इसलिए बोल दिया। ये आग लगे तेरे पैसों पे, तेरी जगह और कोई होता है ना, अगर उसके पैसे दादी के ऊपर बर्बाद होते ना, तब भी नहीं ऐसे बोलता, कोई दुश्मन भी नहीं बोल सकता हैं? तुझे तो बड़ा बेटा कहने में शर्म आ रही है, तुझसे तो ये उम्मीद कभी नहीं थी। दादी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें तो पता भी नहीं था, मैं तो बिना सोचे समझे बोल गई इन लोगों की चक्कर में। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, परेशान मत हो, जा तू अपनी दुकान जा, अपना बिजनेस देख। आज के बाद घर के सारे खर्च अम्मा जी आप बंद कर देना, या खुद ही अपने अपने खर्चे उठाएंगे, तब इनको इनकी औकात पता चल जाएगी, कौन कितने पानी पे है। अरे माँ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। थोड़ा आज मैं टेंशन में था इसलिए बोल गया हूँ। अरे जा अपना काम कर, टेंशन में था, तेरी टेंशन को मैं क्या करूं? कोई ऐसे बात करता है अपने घर में? बड़ा लॉस वाला आया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। चल जा।